पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एक पेटी सेब का मतलब प्राइस क्या होता है, कितने की बिकती है। तो एक सेब मैं भी खा लेती हूँ, पता नहीं कौन सी वैरायटी बोला, कोई गाला वैरायटी का सेब है। रोहित भैया ने यहाँ पे सेब तोड़े हैं, ये देखो तो ने किस तरह से खाया है। ये तो ताज़ा ही खाया है, आज का ही खाया होगा। तो अब सब अपना अपना सामान निकालते हैं। सुमित मेरा भी दे दो। आजकल ऐसा ही होता है, पल भर में मौसम साफ हो जाएगा और एकदम से बारिश हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 10:30 से हो रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जा रही थी आज राशन डिपो। वहाँ पे हमारी बारी थी आज हमारे गांव की, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है जितने भी मतलब हमारी पंचायत में गांव है बारी बारी से उनको मिलता है। तो आज हमारे गाँव वालों की बारी थी, तो मैं वहाँ जा रही थी। पर आधे रास्ते से मैं आई खेत, क्योंकि मम्मी को कॉल आया, मम्मी को जाना था पोस्ट ऑफिस किसी काम से और वो ज़रूरी आज ही था। तो मम्मी आए थे खुदाई करने खेत और मम्मी ने बीज डाला था, तो मुझे आना पड़ा। दीदी भी आई है मेरी हेल्प करने। मैंने दीदी को कॉल किया कि तू भी आ जा, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि मम्मी ने थोड़ा सा बीज डाला था। तो ये खुदाई करने के बाद हम जाएंगे घर। और सुबह सुबह का आज मौसम ख़राब है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इससे पहले बारिश हो जाए तो ये काम हम कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद जाएंगे घर। सबसे पहले घास भी निकालने के लिए है, मम्मी ने घास भी नहीं निकाला था। सुबह मम्मी सीधा खुदाई करने लग गए और थोड़ा सा बीज डाल के रखा है यहाँ पे। मैं 15-20 मिनट चल पड़ी थी मतलब डिपो की ओर, पर डिपो वाले रास्ते में ही हमारा खेत पड़ता है, तो मैं इधर ही आ गई। तो मैंने थोड़ा नया सा सूट भी पहना था, तो इसी के साथ मुझे अब खुदाई करनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले अब घास निकाल देते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, हो सकता है बारिश हो जाए। तो खुदाई करने के लिए तो हमारा थोड़ा सा ही रहता है, 10 मिनट लगेंगे ना दीदी। और मैं घास निकाल देती हूँ, दीदी उतने में खुदाई करेगी। देखो बारिश के बाद कुछ ही दिनों में कितना बड़ा बड़ा हो गया है घास। तो अभी हम चल पड़े हैं घर और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। जितनी हमने खुदाई करनी थी वो हमने कर दी है। थोड़ा थोड़ा घास निकाला तो फटाफट घर पहुँचते हैं और उसके बाद लंच वगैरह बनाएंगे। रास्ते में आते आते एकदम से बारिश हो गई और हम देखो कैसे भीग गए, सारे कपड़े भीग गए। और अब सबसे पहले नहा लेते हैं और उसके बाद लंच बनाएंगे। ये देखो सारे कपड़े भीगे हैं। आजकल ऐसा ही होता है, पल भर में मौसम साफ हो जाएगा और एकदम से बारिश हो जाएगी। जब हम खेत से चले तो उस टाइम तो बारिश नहीं हुई थी, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी लग गई थी। पर रास्ते में आते आते देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। खेत से आते आते बहुत बारिश हुई और हम भीग गए। और उसके बाद सीधा नहाए, नहाने के बाद लंच बनाया और अभी टाइम 1:30 बज गया है। मैं आई हूँ पीपल के पास, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं राशन डिपो जा रही थी, पर मैं गई नहीं क्योंकि मम्मी को जाना था, मम्मी को कुछ और भी काम था। तो मम्मी ने सामान लेके भेजा है एक गाड़ी में। गांव के सभी लोग जाते हैं और उस पिकअप में अपना अपना सामान लेके आते हैं, बाकी तो मतलब पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, सामान बेचते हैं। तो मैं आ गई हूँ, मम्मी ने कॉल कर दिया था कि वहाँ से पिकअप चल पड़ी है। देखती हूँ यहाँ पर कितना वेट करना पड़ेगा। तो मैं पीपल के पास पहुँची हूँ। जय होम। मैं अपने साथ छाता भी लेके आई हूँ, क्योंकि आजकल कोई पता नहीं होता है कब एकदम से बारिश हो जाए। खेत से आते आते भी इतने भीग गए थे, मैंने कल के ही बाल धोए थे और बाल भी सारे भीग गए, पर मैंने आज भी बाल नहीं धोए। और दीदी ने मुझसे केसर कुल्फ़ी भी मंगवाई है, पर मैं अभी नहीं ला सकती, क्योंकि गाड़ी का क्या पता कब पहुँचे, उतने वो मेल्ट हो जाएगी। वैसे तो मम्मी ने मुझे 10 मिनट पहले कॉल किया था कि गाड़ी वहाँ से चल पड़ी है, तो सामने से तो मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ बैठे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और गाड़ी अभी तक नहीं आई है। अब जाके वहाँ दिख रही है मुझे। मैंने सुमित को कॉल किया था कि गाड़ी कहाँ पहुँची है, तो सुमित ने कहा बीच में गाड़ी रुक गई थी। और मैंने उर्विश को बोला था कि मैं 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगी, तो उसने मुझे अभी कॉल किया कि मैं क्यों नहीं आई। तो वो भी अब पीपल के पास ही आ रहा है। तो चलिए देखते हैं गाड़ी पहले पहुँचती है या उर्विश। गाड़ी आ गई है वहाँ पर। थोड़ी देर पहले तो देखो बारिश हो रही थी, अभी मौसम कुछ इस तरह का हो गया है, हल्का हल्का आसमान भी दिख रहा है। जब हम खेत से आ रहे थे उस टाइम तो बारिश हो रही थी, पर अभी देखो मौसम फिर से सुबह की तरह ही हो गया है, मतलब खुलने लग गया है। हमें काम से भी डिस्टर्ब किया और भिगा भी दिया। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल यहाँ से 5 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट मुझे रुकना पड़ेगा। बस उर्विश भी अभी तक नहीं आया है। उर्विश देखो वहाँ भागता भागता आ रहा है।
यहाँ पे पानी के साथ खेल रहा है। कपड़े नहीं करने गंदे, ठीक है। और डिपो का सामान लेने बाकी सब भी आने लग गए हैं। इधर भाभी भी पहुँच गए हैं। लो जी, गाड़ी भी पहुँच गई। तो अब सब अपना अपना सामान निकालते हैं। सुमित मेरा भी दे दो। रोहित भैया को भी देना ना, उन्होंने बोला है। तो अंदर ही चला गया। उतर जाओ आप, ये है हमारा। ये 2 पैकेट है मेरे। पीपल के पास से मैंने गाड़ी से अपना सामान उतार दिया था। उसके बाद मैं आई हूँ दुकान। तो मैंने कुछ चटर पटर लिया है और कॉर्नेटो। वैसे तो मुझे केसर कुल्फी खानी थी पर वो ख़त्म थी, तो मुझे आज भी कॉर्नेटो ही लेनी पड़ी। चलिए अब फटाफट घर में पहुँचते हैं, इससे पहले ये मेल्ट हो जाए। डिपो का सामान लाने के बाद हमने लंच किया और उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पे। और अभी मैं जाऊँगी ताऊ जी के सेब भरने, उनकी हेल्प करने। तो अभी तो फ़िलहाल चाय पीऊँगी, चाय बनाऊँगी पहले और सबको पिलाऊँगी और उसके बाद जाऊँगी। रोहित भैया ने यहाँ पे सेब तोड़े हैं। ये देखो तोतो ने किस तरह से खाया है। ये तो ताज़ा ही खाया है, आज का ही खाया होगा। और यहाँ पे ये दूसरी वैरायटी के सेब है, ये तो काफ़ी मीठे भी होते हैं। और ताऊ जी कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेड। हेलो ताऊ जी। हेलो हेलो बोलो। हेलो हेलो ताऊ जी। ताऊ जी बहुत सारे लोगों के सेब ग्रेड करते हैं। बहुत सारे नहीं करते, खा 3-4 को पूरे मेरे। हाँ, ज्यादा लवली के भी आपने किए ना कल। हैं? लवली के सेब। तो लवली करने जावे, उसके लवली के करने पड़ते हैं, रुकू करने पड़ते हैं, राम सिंह करने पड़ते हैं। बस इन 3 के ही करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये कौन सा साइज है ताऊ जी? जो स्मॉल स्मॉल। और ये है ये बी ग्रेड खराब सेब। जो ये देखो तोतो ने कितने सेब खाए हैं। जो तो ताऊ जी साहब अपना था रख पाओ जो। अच्छा इंद्र जो खाओ तो ठीक ठीक। ओके माय मिस्टेक। और जो का पित्तू, वो जो पिछला करना। ओके। तो एक सेब मैं भी खा लेती हूँ। पता नहीं कौन सी वैरायटी बोला, कोई गाला वैरायटी का सेब है। बहुत जूसी है। तो यहाँ है लक्षिता। हेलो लक्षिता। तो लक्षिता को मिलेगी चॉकलेट। थैंक यू तो बोलबो। नहीं बोलना। सो क्यूट है। 2 चॉकलेट वापस दे दो फिर। देनी दे दो। नहीं, चॉकलेट वापस भी नहीं देनी। थैंक यू तो बोलो। थैंक यू बोलबो तू बंदी बात। तो ताऊ जी ने यहाँ पे काफ़ी सारे सेब ग्रेड कर दिए हैं और अब हम इनको साफ़ करेंगे। भैया भी आ गए हैं और ताऊ जी भी कर रहेंगे अब साफ़। इन्होंने सारे सेब तोड़ दिए हैं और यहाँ पे मैं और भाभी करेंगे। भाभी ने तो कुछ सेब साफ़ कर भी दिए हैं। कौन कौन आ रहा है? मैं आ रही हूँ, दिख रही हूँ मैं फोन में। है लक्षिता? दिख रही हूँ मैं। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है लाइट को। और ग्रेडिंग का काम तो हो गया है और अब थोड़े बहुत सेब रहते हैं साफ करने के लिए। ये भी रहते हैं यहाँ पे। ये है पित्तू, मतलब सबसे छोटा सेब का साइज। तो मैं इनको भरूंगी। और सबसे ज़्यादा सेब यही वाले ग्रेड हुए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसी की है। बाकी तो वैसे थोड़े थोड़े से है, यहाँ भी थोड़े ही है।
ये जो पेड़ ये बरोबर ये वाली बंद करी ये दोनों क्लियर करने, वो दो तो पट्टियाँ। अभी टाइम 9:45 हो गए हैं और चाय ब्रेक हो गया है। Extra small on एक रोहित भैया ने बनाई है जिम जाने वाले और काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं रोहित भैया। मैं पेरी ना आ जाएगा पहली बार। क्या इनके हाथ की? वाला साथ में नमकीन भी लेके आया। ताजी लाओ ना नमकीन, हैं नमकीन दो। और तो ये वाली नमकीन मिली है हमें, 10 बजे नमकीन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप? नमी। तो भाभी भी यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो सेब भर के हम फ्री हो गए हैं और अब बारी है डिनर की। और अभी टाइम 10:15 हो गया, हम अभी फ्री हो रहे हैं। डिनर में बनाई है राजमा की दाल। तो डिनर करना मैंने शुरू कर दिया है। ताऊ जी के घर से आते आते मैं फिसल गई और कीचड़ में गिर गई और मुझे सीधा जाना पड़ा बाथरूम। तो सबसे पहले नहाई और उसके बाद अभी टाइम 11:15 हो रहे हैं, मैं अब फ्री हो रही हूँ। और पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एक पेटी सेब का मतलब प्राइस क्या होता है, कितने की बिकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स ही होता है कि कितने की बिकेगी, डिपेंड करता है कि सेब की क्वालिटी क्या है, सेब का साइज़ क्या है, कलर कैसा है, हर एक चीज़ को मतलब हर एक चीज़ मायने रखती है, तभी जाके सेब का रेट मिलता है। और मार्केट में कई बार जैसे स्टार्टिंग में जाता है सेब तो उस टाइम बहुत अच्छे रेट मिल जाते हैं। जैसे इस बार 4200 की पेटी भी बिकी है, मतलब बड़ी पेटी, और जो हाफ होता है मतलब गिफ्ट पैक होता है वो 2200 तक गया है। और 1700 भी जा रहा है। वही सेब 1300-1400 भी जाता है, क्योंकि सेब की क्वालिटी कलर में डिफरेंस होता है। तो ऐसा होता है कुछ, मतलब हमारे हाथ में कोई आइडिया नहीं होता है कि क्या बिकेगा। तो वो तो हमें भी बाद में ही पता लगता है जब बिक जाता है कि कितने का बिका है। और कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। और अभी भी बारिश हो रही है। बारिश में मतलब मैं फटाफट आ रही थी तो मेरा पाँव फिसल गया, तो इस वजह से मैं गिर गई थी। और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।